नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 5 स्टॉक्स रडार में। आज हम बात करेंगे इंडिया के 3 बड़े बैंकिंग स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 रिजल्ट्स की। देखेंगे किस बैंक का रिजल्ट सबसे मजबूत रहा, किसने मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया और चार्ट्स के हिसाब से आगे किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। इस बार रिजल्ट थोड़ा मिक्स्ड रहा। टोटल इनकम रही 92,184 करोड़, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 7% कम है। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII बढ़कर 30,534 करोड़ पहुंच गई, लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम रही। नेट प्रॉफिट रहा 19,600 करोड़, जो पिछले साल के मुकाबले बढ़ा जरूर है, लेकिन यहाँ भी मार्केट एक्सपेक्टेशंस मिस हो गई। हालांकि सबसे अच्छी बात यह रही कि ग्रॉस NPA सिर्फ 1.17% और नेट NPA 0.41% है, यानी एसेट क्वालिटी अभी भी काफी मजबूत बनी हुई है। अब आते हैं चार्ट पर। एचडीएफसी बैंक का CMP 819 के आसपास है। स्टॉक वीकली डिमांड जोन से सपोर्ट लेकर ऊपर डेली सप्लाई जोन यानी लगभग 840 तक गया था। अगर आप बिगनर हैं तो एक छोटी सी बात समझ लीजिए। डिमांड जोन वो एरिया होता है जहां बायर्स एक्टिव होते हैं और स्टॉक को सपोर्ट मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिलहाल स्टॉक डेली और वीकली 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। चार्ट पर जो ब्लैक लाइन दिख रही है वही 20 EMA है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड को समझने में मदद करती है, और ऊपर जो रेड बॉक्स दिख रहा है वही सप्लाई जोन है, जहां सेलिंग प्रेशर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे हिसाब से जब तक स्टॉक डेली 20 EMA यानी 805 के ऊपर होल्ड करता है तब तक स्ट्रक्चर सेफ माना जा सकता है। लेकिन अगर स्टॉक 805 के नीचे क्लोज होकर लगातार 2 to 3 डेज सस्टेन करता है तो अगला सपोर्ट यानी वीकली डिमांड जोन करीब 760 तक करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। इस बार बैंक ने फिर से शानदार परफॉर्मेंस दी है। टोटल इनकम बढ़कर 54,246 करोड़ रही। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII 24,384 करोड़ रही, जिसने मार्केट एस्टिमेट को बीट कर दिया। नेट प्रॉफिट बढ़कर 14,804 करोड़ पहुंच गया, यानी लगभग 15% की ग्रोथ के साथ एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर रहा। साथ ही ग्रॉस NPA घटकर 1.38% और नेट NPA 0.35% पर आ गया, यानी फंडामेंटल्स अभी भी रॉक सॉलिड हैं। अगर चार्ट देखें तो रिजल्ट पहले से ही प्राइस में दिखाई दे रहा है और स्टॉक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है। इसका अगला वीकली सप्लाई जोन 1470 और 1500 के बीच है। अगर स्टॉक 1500 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है तो नए हायर हाइट्स के साथ अप ट्रेंड लगातार जारी रह सकता है, और जब तक स्टॉक डेली 20 EMA का सपोर्ट लेता रहेगा तब तक बुल्स की पकड़ मजबूत बनी रहने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB की। PNB का रिजल्ट भी ओवरऑल अच्छा रहा। टोटल इनकम करीब 37,230 करोड़ रही। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII 10,799 करोड़ रही, जो लगभग मार्केट एक्सपेक्टेशंस के आसपास रही। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज रहा नेट प्रॉफिट, जो बढ़कर 5,253 करोड़ पहुंच गया, यानी पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट में जबरदस्त जंप देखने को मिला। एसेट क्वालिटी भी लगातार इंप्रूव हुई है। ग्रॉस NPA घटकर 2.78% और नेट NPA 0.28% पर आ गया। अब चार्ट की बात करें तो PNB पिछले 4 मंथ से 98 और 112 के बीच कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। अच्छी बात यह है कि अब यह कंसोलिडेशन खत्म होने के संकेत दे रहा है। मंथली और वीकली 20 EMA जो करीब 109 के आसपास है, काफी समय से स्टॉक को ऊपर जाने से रोक रही थी, लेकिन अब ब्रेकआउट का समय करीब नजर आ रहा है। अगर स्टॉक 110 के ऊपर लगातार 2 to 3 डेज अच्छे वॉल्यूम के साथ सस्टेन कर लेता है तो अप ट्रेंड शुरू हो सकता है, और उसके बाद अगला स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन करीब 151 पर देखने को मिल सकता है। यानी अगर ब्रेकआउट कंफर्म हुआ तो बुल्स के पास एक्सेलरेटर दबाने का पूरा मौका रहेगा। अगर तीनों बैंक्स को कंपेयर करें तो फंडामेंटली आईसीआईसीआई बैंक इस क्वार्टर का क्लियर विनर नजर आता है। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट मिक्स रहा, लेकिन चार्ट अभी भी सेफ जोन में है। वहीं PNB इस समय सबसे इंटरेस्टिंग टेक्निकल सेटअप बना रहा है, क्योंकि रिजल्ट अच्छा है और चार्ट ब्रेकआउट के बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है। अब आपकी बारी है। कमेंट करके जरूर बताइए कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और PNB में से आप किस स्टॉक पर सबसे ज्यादा बुलिश है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए 5 स्टॉक्स रडार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।